हेलो एवरीवन, आई एम रिचा तनेजा फ्रॉम आईआईसी चंडीगढ़। अगर आप भी एक ऐसी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं जहां पर आइल्स पीटी ना करना पड़े, कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो और आपको बहुत कम अमाउंट में इजीली स्टडी वीजा मिल जाए, तो आज हम इसी कंट्री की बात कर रहे हैं। वो कंट्री है लातविया। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। जितने भी स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज 56 है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका 5 to 7 ईयर्स तक का गैप जो है वो एक्सेप्टेबल है। एलओआर और एमओआई के बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स जितने भी स्टूडेंट्स ने किया है उनके लिए डिसअपॉइंटेड है बिकॉज दे कांट अप्लाई इन दिस कंट्री विद बैचलर। आप विदाउट बैचलर्स, आई मीन टू से, आप अगर अपनी डिग्री मेंशन नहीं कर रहे हो, बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं +2 के बिहाफ पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट फॉर मास्टर्स। सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सिटी चूज करनी है जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं। मेजरली स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं वो तुरीबा, रीगा नॉर्डिक, रसीबा एंड रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं जहां स्टूडेंट्स काफी ज्यादा अप्लाई करते हैं। आपने अपना एक फॉर्म फिल करना है और एक ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। जो भी आप ईमेल एड्रेस मेंशन कर रहे हैं, ट्राई कीजिए आपके फोन में लॉगिन रहे ईमेल आईडी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की साइड से कंफर्मेशन आएगी या डॉक्यूमेंटेशन के जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है वो इसी ईमेल एड्रेस पर आती है। आपको सबसे पहले कंफर्मेशन आएगी, फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट करेंगी। आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं, यहाँ पर एलओआर एमओआई की बात दोबारा करें हम। आप अगर आपने +2 पास आउट किया है तो आप एलओआर एमओआई स्कूल से लेकर आएंगे। अगर आपने बैचलर्स कर रखा है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे एलओआर और एमओआई के लिए। इसके बिना आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जैसे ही ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाते हैं, आप अपलोड कर देते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक इनवॉइस भेजती है। हम इसे एप्लीकेशन फी बोलते हैं। जैसे आप ये पे करेंगे उसकी टीटी कॉपी भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, ताकि यूनिवर्सिटी को आप कंफर्म कर दें कि आपने ट्यूशन फी पे कर दी है। नेक्स्ट स्टेप इट विल बी इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से करनी है। क्वेश्चंस जो आएंगे वो यही आएंगे कि आपका जो प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्या है, आपने क्या किया है, ये स्टडी कैसे रेलिवेंट है, आप क्या क्या मॉड्यूल्स लर्न करने वाले हैं, आपके फ्यूचर गोल क्या है। यही ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस होंगे। आप जैसे ही ये इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एआईसी के लिए अप्लाई करते हैं। गाइस, यहाँ पर आपके पास एक टाइम होता है, यहाँ पर आप पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लातविया स्टडी वीज़ा के लिए पीसीसी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम लिविंग अलाउंस की भी बात करते हैं, तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ होने चाहिए। वो आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से 1 2 मंथ एगो भी रख सकते हैं। अगर आपको अभी एकदम से लग रहा है कि अरेंज नहीं हो रहे, टाइम लग रहा है और आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो भी आप लेटेस्ट अमाउंट भी शो कर सकते हैं। लेकिन आपका अकाउंट ओल्ड होना चाहिए, बिकॉज 3 मंथ्स ओल्ड जो फंड्स रहते हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं। अब यहाँ पर एआईसी का जैसे आपको अप्रूवल मिलता है, आपकी पीसीसी रेडी है, आपने फंड्स भी रख लिए हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी एक इनवॉइस शेयर करती है और वो रहता है ट्यूशन फी का। वो जो आपकी फ़ी आएगी वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से आएगी। इफ़ आई टॉक अबाउट रीगा नॉर्डिक यूनिवर्सिटी, तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ी सबसे कम है, इट्स 3300 यूरो। तो रीबा की जो फ़ी आएगी 4000 यूरो, रसीबा एंड रीगा टेक्निकल की फ़ी 4000 to 5500 यूरो के बीच में आती है। आप ये फ़ी पे करिए, या आप इससे पहले हेलो वेरिफिकेशन के स्टेप को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपके सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपकी पीसीसी, आपके फंड्स जो आपने रखे हैं, लेकिन आपको मदर या फादर में से जो भी आपके स्पॉन्सर है उनकी 3 इयर्स की आईटीआर, अगर उनके अकाउंट में 2 लाख 3 लाख वट एवर अमाउंट पड़ा है तो उससे आपका केस काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको बैंक की जो स्टेटमेंट है वो अपलोड नहीं करनी। नेट बैंकिंग स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड होगी, वो भी 3 मंथ्स की आपकी नेट बैंकिंग स्टेटमेंट अपलोड होती है। आपका हेलो वेरिफिकेशन को जो टाइम लगता है वो लगता है 15 डेज। इसकी जो टोटल फी है वो है 15,000। ये लिंक आपको बहुत ईजिली गूगल पर मिल जाएगा। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, ट्यूशन फी आप डन कर देते हैं, तो आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट उठानी है। लातविया स्टडी वीजा का प्रोसेस बहुत इजी है, ये आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट जैसे आप उठाने लगते हैं, आपको कुछ पेमेंट डिपॉजिट करानी होती है, वो आपको लिंक ऑनलाइन मिलता है। इट्स 3000, आई थिंक 2500 रहता है। तो जैसे आप ये डालते हैं अमाउंट, उनको कंफर्मेशन मिल जाती है, आपको डेट्स मिल जाती हैं। आप कोई भी डेट अपने अकॉर्डिंग सूटेबल, जो भी आपको टाइम लगता है सुबह का, या आप आफ्टरनून जाना चाहते हैं, वो आपने टाइम
टाइम सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे VFS रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहते हैं। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, इट शुड बी अपोस्टल एकेडमिक और PCC होती है। बैंक स्टेटमेंट या वर्क एक्सपीरियंस, बाकी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपोस्टल करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपोस्टल करवाकर ही अपने VFS में लेकर जाने हैं। आपकी जो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट होगी वो बैंक के थ्रू आपने निकलवानी है, उस पर बैंक के स्टैंप होना बहुत जरूरी है। अगर ये आप मिस करते हैं तो आपकी एम्बेसी जो भी लातविया की, आप दिल्ली चंडीगढ़ कहीं पर भी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनको डाउट होगा, मे बी दे विल नॉट कंसीडर दैट स्टेटमेंट। और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो वहां पर आप पहले से इन्फॉर्म कीजिएगा, बिकॉज वेरिफिकेशंस आएंगे ही आएंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, आपका PCC हो गया, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपके डमी टिकट, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है वो भी आपको लेकर जाना है। दिस इज द लाइक अ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो कि रहती है। जैसे आप सबमिट करते हैं उसके बाद VFS से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आई थिंक 2 to 3 डेज लेटर की मिलेगी, या वो आपको नेक्स्ट डे की भी मिल सकती है। इसमें क्या होगा, इसमें एक आपका इंटरव्यू होता है। एम्बेसी आपसे एक इंटरव्यू लेगी। एम्बेसी ऑफिसर जब आपसे बात करेगा तो वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, एक माइक होता है आपके पास उस रूम में, जहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना है। वो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपके स्टडी से रिलेटेड हो, वो कुछ भी हो सकता है, आपके फंड से रिलेटेड, आपके फ्यूचर गोल से, या आप क्या सोच रहे हैं, आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्यों कैसा रहा है इंडिया में, आप अब्रॉड क्यों जाना चाहते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। उसके लिए आपको काफी अच्छे से रेडी रहना है। आपका इंटरव्यू जैसे ही एम्बेसी से क्लियर हो जाता है, आपका वीजा ग्रांट हो जाएगा। अगर ये क्लियरेंस नहीं मिलती तो अनफॉर्चुनेटली आपको रिजेक्शन मिलेगा, बट आप यहाँ पर दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फाइल के ऊपर दोबारा से वर्क कर सकते हैं। लातविया का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक स्टूडेंट 2 to 3 टाइम्स ट्राई कर सकता है स्टडी वीजा के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इस स्टडी वीजा के प्रोसेस में, आप IIC चंडीगढ़ को विदाउट एनी हेजिटेशन कॉल कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।